दोस्त आप सभी लोग हेडलाइन बनाएंगे। चलिए सुनिए, चलिए देखिए आप लोग हेडलाइन बनाएंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन कौन कौन, एक तरफ लिखिएगा श्रेणी क्रम संयोजन और एक तरफ लिखिएगा आप लोग समांतर क्रम संयोजन। हाँ, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम संयोजन। हेडलाइन बनाइए प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम एवं समानांतर क्रम संयोजन। आप लोग हेडलाइन बनाइए। हाँ वही है, प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार, श्रेणी क्रम समानांतर क्रम। चित्र जैसे बोले वैसे उतारिए। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समानांतर क्रम संयोजन। आप लोग पहचान करना जानते हैं, बस केवल पहले आप लोग संधारित्र पढ़ते थे, अब आप लोग प्रतिरोध पढ़ना। देखिए इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से हम लोग का होगा। ये प्रतिरोध है, इसका नाम ने R1, R2 और R3 रखा। सब में धारा का मान सेम बह रहा है, जो इसमें धारा वही धारा, इसमें वही धारा। अरे भैया उसी को तो बोलेंगे जिसमें आवेश से धारा का मान सेम चल रहा हो। लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में इसको एक और नाम है पार्श्व क्रम। बात एक ही होता है, आप लोग गड़बड़ा मत दिएगा। इसका नाम रखे R1, R2, R3। सुनिएगा, इसमें धारा बह रहा है I1, I2, I3। अब ऐसा नहीं है कि, ध्यान से सुनिएगा आप लोग दोस्त, ऐसा नहीं कि जो आप लोग पहले आप लोग पढ़ रहे थे संधारित्र वाला कि यहां पर 10 ओम 10 ओम 10 ओम होगा तो 1/10 करके जोड़ेंगे ना। अब ये इसका फॉर्मूला बदल जाएगा। अब सवाल उठता है क्यों, ये इसमें बताइए किसका मान सेम है, धारा का मान सेम है या विभवांतर का। धारा मतलब I या R या V, धारा का मान क्या होगा, समान होगा। अब बताइए इसमें क्या होगा, एक विभवांतर, उसका मान क्या होगा, विभवांतर V का मान क्या होगा, असमान। अब बताइए इसमें किसका मान समान है, धारा या विभवांतर। धारा का मान, विभवांतर मतलब क्या, का मान समान है और किसका मान असमान है। और जिसका मान असमान रहता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। पीछे भी किए थे ऐसा ही, जिसका मान असमान उसी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। देखिए विभवांतर का मान असमान है तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस, इसमें किसका मान असमान है, I क्या, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस। अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग, यहां से आप लोग एक बात पता चला, देखिएगा दोस्त क्या, कि आप लोग जानते हैं ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, तो यहां पर होगा IR1, यहां पर होगा IR2 और यहां पर होगा। अब सवाल उठता है सब में I कॉमन है क्या, तो I को कॉमन कर देंगे तो क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब बताइए V का फॉर्मूला यहां पर भी तो IR होगा और ये RS का मान निकालना है। बोले RS क्यों, S मतलब होता है सीरीज, सीरीज मैंने कहा श्रेणी क्रम, इसी का मान निकालना है। I दोनों में है, अरे बोलिए हाँ या ना, तो
तो कट के खत्म, यानी आर एस बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। याद है ये समानांतर क्रम में हुआ करता था, C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी जो संधारित्र में होता है ना, इसमें जस्ट उल्टा होता है। ये 10th क्लास में पढ़ना था। जैसे बोले यहाँ पर 5 ओम, यहाँ पर 5 ओम, यहाँ पर 5 ओम, तो कितना होगा, 5 15 10 15। बुझाया। और देखिए इसमें उल्टा होगा। अब आप लोग जानते हैं V बराबर आई आर, तो आई का मान ये गुना में आर इधर जाएगा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V बटा में, यहाँ V बटा में, यहाँ V बटा में, यहाँ पर V बटा में। बताइए कॉमन क्या है, V कॉमन है दोस्त, तो क्या हो जाएगा 1 बाई में, तो 1 बाई में प्लस 1 बाई में प्लस 1 बाई में। हाँ तो बताइए V से V क्या हो गया, तो 1 बाई में R, ये क्या है, P मतलब क्या होता है, पैरेलल फॉर्म। 1 बाई में R1 प्लस 1 बाई में R2 प्लस 1 बाई में R3। ये सब आप लोगों को पीछे बात बताया गया है, ठीक है। बस यही बात है, उतार लीजिए इसको, उतार लीजिए दोस्त।
चलिए इस बात को आप लोग लिख दीजिएगा, यहां पर 1 में क्या है, आर पी है। चलिए सही है, थोड़ा उतारिए जल्दी। सर जानते हैं जानते हैं ये क्या, बोर्ड मित्र राहुल टीच पर जो है ना सर अनलिस्टेड किए हैं क्या दोस्त? अनलिस्टेड है तो सर से बोलिएगा ना कि शेयर करने के लिए, तो शेयर हो जाएगा ग्रुप में। हम तो बोले ही थे कि सर से बोलिएगा आप लोग ग्रुप में शेयर करने के लिए। वो अनलिस्टेड वीडियो शेयर होता है, पब्लिक कहेगा तो पब्लिक करने के लिए उनका हो सकता है कि थोड़ा सा जाएगा तो गलत इम्पेक्ट ना पड़ जाए। बोलिएगा तो अभी सब पब्लिक कर देंगे उनके, लेकिन उनके चैनल पर है, सब पब्लिक कर देंगे। कर दे पब्लिक, कर दे पब्लिक, कर देंगे। ठीक है अभी कर दे रहे हैं। हो गए दोस्त? चलिए इसमें वैसे ही सवाल हम लोग हल करते हैं जैसे साधारण पढ़ते थे। आप लोग हेडलाइन बनाएंगे विद्युत ऊर्जा। हेडलाइन बनाइए विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। सभी लोग हेडलाइन बनाएंगे विद्युत ऊर्जा। सुनिए देखिए, जैसे बैटरी का क्या काम है, हम बोले कि यहां पर तार है, यहां पर बल्ब को जलाना है, तो क्या रोल है बैटरी का? बैटरी क्या करता है? तो बस बैटरी करता है ये ना कि धारा को बहाता है। और धारा क्यों बहता है, इलेक्ट्रॉन क्यों गति करता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है। कौन देता है एनर्जी? ये सेल। वास्तव में ये सेल जो होता है वो ऊर्जा देता है। उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जा रहा होता है। जब इस बल्ब में जा रहा होगा और टक्कर कर रहा होगा तो गर्मी हो रहा होगा और गर्मी से बल्ब जल रहा होगा। समझ रहे बात की हो क्या रहा है? लेकिन वास्तव में इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां गति करने के लिए ऊर्जा चाहिए। जैसे आप यहां से गति करके जा रहे हैं अपने गांव, तो ऊर्जा जा रहा है। तो कुल मिलाकर का बात है कि इलेक्ट्रॉन को अपने स्थान बदलने के लिए ऊर्जा चाहिए, और जो ऊर्जा की आवश्यकता होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा। क्या बोलेंगे? तो विद्युत परिपथ में, किसमें? इलेक्ट्रॉन को गति करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को, ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा। लिखिए लोग, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन को किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन को गति करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। आवश्यक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। आवश्यक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज। इसकी प्राप्ति किए गए कार्य के बराबर होता है, चाहे किए गए कार्य से होता है। इसकी प्राप्ति किए गए कार्य से होती है। इसकी प्राप्ति किए गए कार्य से होती है। इसकी प्राप्ति किए गए कार्य से होती है। नीचे लिखिए। तो आप लोग जान चुके हैं कि कार्य का, आप लोग पीछे पढ़े हैं, V बराबर क्या होता है, W बाई, तो भागा में क्यों इधर जाएगा, तो W बराबर क्या हो जाएगा, ये किया गया कार्य किसमें बदल जाता है, ऊर्जा में। किसमें?
अब बताइए, आप लोग 10th क्लास में पढ़े थे आई बराबर क्यू बाई में, तो भागा में टी इधर आएगा तो क्यू बराबर क्या होगा, तो वी आई टी समीकरण। अब देखिएगा आप लोग क्या रखेंगे यहां पर वी आई टी, और आप लोग बताइए एक बात आप लोग जानते हैं कि दोस्त ओम के नियम से v बराबर क्या होता है आई आर। तो अब यहां पर ले जाकर रखिएगा, यहां पर ले जाकर रखते हैं हम लोग, देखिएगा तो क्या हो जाएगा, तो v की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे i और r। किसके जगह पर रखा गया है, v की जगह पर, i अपने जगह पर और t अपने। तो बताइए i का i से गुना करें क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, समीकरण 2। फिर समीकरण 3 क्या है, आप लोग जानते हैं कि u बराबर आई स्क्वायर आर टी हो गया, u बराबर आई स्क्वायर इंटू आर टी हो गया। फिर i बराबर क्या होता है v बटा में r, तो i बराबर v बटा में r होता है, यहाँ पर ले जाकर रखिए, यानी v का स्क्वायर और r का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा r इंटू टी। एक बार से एक बार क्या हो गया खत्म, यानी v स्क्वायर बटा में r, v स्क्वायर बटा में r इंटू क्या हो गया t। यानी आपको 3 फॉर्मूला सीखने को मिला, उतारिए तो तीनों। आप लोगों को ए टू जेड उतारना है, ए टू जेड सब, ये तीनों फॉर्मूला उतारना है। और ऐसे ही दोस्त 3 सूत्र होता है शक्ति का, आप लोग जानते हैं P बराबर क्या होता है W बाई टी। एकांक समय में किया गया कार्य को क्या कहते हैं शक्ति, या कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। या इसी बात को कार्य यदि ऊर्जा के बराबर है तो बोलेंगे एकांक समय में व्यय होने वाली ऊर्जा को विद्युत शक्ति कहते हैं। एकांक समय में व्यय होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं विद्युत शक्ति। बस इसी बात को लिखेंगे तो शक्ति का एक नया सा सूत्र बनेगा, P बराबर U बाई टी या W बाई टी या सबके नीचे T। तो बोलिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आप लोग बताते चलिएगा। सब में का T क्या हो जाएगा खत्म, जो सब में का T खत्म होगा तो देखिए P बराबर U बाई टी, यानी वी आई टी में से यदि T खत्म हो जाएगा तो P का सूत्र क्या बनेगा वी आई। समीकरण 1 P बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी में का यदि T खत्म हो जाए तो क्या बनेगा V आई स्क्वायर इंटू क्या आर। समीकरण 2 और P बराबर फॉर्मूला था V स्क्वायर बटा में आर इंटू टी बाई बाई टी। तो बोलिए T से T क्या हो गया खत्म, यानी क्या हो गया V स्क्वायर बटा आर। समीकरण 3।
इस तीनों फॉर्मूले लिखिए, नीचे लिखिए शक्ति लिखिए डैश। अरे एक ही फॉर्मूला है, खाली समय खत्म हुआ है। लिखिए लोग, एकांक समय में शक्ति लिखे डैश, शक्ति लिखे डैश। एकांक समय में व्यय होने वाली, व्यय मतलब खर्च, एकांक समय में व्यय, व्यय मतलब होता है खर्च, होने वाली ऊर्जा को, होने वाली ऊर्जा को विद्युत शक्ति कहा जाता है। होने वाली ऊर्जा को विद्युत शक्ति कहा जाता है। होने वाली ऊर्जा को विद्युत शक्ति कहा जाता है। हो गया। और सुनिएगा ध्यान से, इसको एक और तरीका से बोलते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अथवा में लिखिए, कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। बोर्ड पे देखिएगा, लिखिए तो सबसे पहले ये फॉर्मूला, P बराबर W/T, P बराबर W/T, P बराबर W/T। इसका मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। और इसका बीमी सूत्र क्या होता है, ml² T−3 होता है। लिखिए तो, इसका मात्रक जूल सेकेंड इनवर्स होता है, जिसे वाट कहा जाता है। इसका मात्रक जूल सेकेंड इनवर्स होता है, इसका मात्रक जूल सेकेंड इनवर्स होता है, जिसे वाट कहा जाता है। इसका मात्रक जूल सेकेंड इनवर्स होता है, जिसे वाट कहा जाता है। इसका विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र ml² T−3 होता है। यह एक अदिश राशि है। ml² T−3 होता है, यह एक अदिश राशि है। सुनिएगा ध्यान से, लिखिए इसका अन्य मात्रक, इसका अन्य मात्रक किलोवाट एवं अश्व शक्ति HP होता है। इसका अन्य मात्रक, इसका अन्य मात्रक किलोवाट, इसका अन्य मात्रक किलोवाट या अश्व शक्ति, या अश्व शक्ति कोष्ठ में HP। इसका अन्य मात्रक किलोवाट कोष्ठ में नहीं, किलोवाट तथा अश्व शक्ति कोष्ठ में HP होता है। अश्व शक्ति हॉर्स पावर कोष्ठ में HP। इसका अन्य मात्रक किलोवाट एवं अश्व शक्ति कोष्ठ में HP होता है। लिखिए 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट और 1 HP बराबर 746 वाट। लिखिए
अच्छा ठीक है दोस्त, हो गया। आप लोगों से एक ऑब्जेक्टिव पूछा है कि बताइए किलोवाट घंटा किसका मात्रक। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव है एक KWH, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। बताइए लोग किसका मात्रक है। ये किलोवाट भले ही शक्ति का मात्रक, घंटा लगा है ना, तो P बराबर आप लोग जानते हैं क्या, P बराबर होता है W/T, भागा में T इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो W बराबर क्या हो जाएगा PT। P का मात्रक किलोवाट और समय का मात्रक घंटा, इसका मतलब कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है। नीचे लिख लीजिए, कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है, कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है, कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है, कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है। अब ये सब उतारे न्यूमेरिकल करा रहे हैं। क्या दोस्त, U/T है, U/T, U/T कर सकते हैं या W/T कर सकते हैं। आप लोग को सुगंध आ रहा है क्या। अच्छा हमको लगा हमको ही आ रहा है। काजी चल रहा है, दारू मौका था। अरे बाप रे, कता लोग कैसे नाक बाबा पुलाव मौका था, लोग दारू मौका था। तू तो गौतना दिन के बाद आवत रह, एकदम बुझाते हुए सब दासा दुदासा सब बदल दे बड़ा। हाँ देखा माने हम चेक करो चली, सब उतारो। चलिए हो गया ना, केवल उधर वाला उतारना है। अरे डायरेक्ट लॉन लिख सकते हैं, खाली T हटा के 3 गो सूत्र तो लिखना है। खाली उधर वाला उतारना, इधर वाला मत उतारिएगा। न्यूमेरिकल कीजिए, न्यूमेरिकल लिखिए। न्यूमेरिकल कैसे पूछता है, लिखिए। लिखिए यदि 100 ओम के प्रतिरोध, यदि 100 ओम के प्रतिरोध, 100 ओम के प्रतिरोध में 0.5 एम्पियर की धारा, में 0.5 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित की जाए, 5 मिनट तक प्रवाहित की जाए, तो प्रवाहित की जाए तो व्यय होने वाली, व्यय मतलब क्या, खर्च, विद्युत ऊर्जा एवं शक्ति बताएं। बनाइए जी।
अच्छा। ओहो। हो गया दोस्त, हो गया। चलिए लिखिए। तो एक एक आप लोग का जो मीटर वाला जो बिल आता है, बिल, बिजली बिल कैसे आता है वो आप पे क्वेश्चन कीजिए। लिखिए, एक घर में है ना बनल। अरे धन बड़ा लोग, धन बड़ा लोग देखा है। हाई आर के मान कितना दे बा? 100 ओम दिया है ना। अब बताइए आई का मान कितना दिया, टी का मान कितना दिया? 5 मिनट। 5 मिनट में कितना? 300 सेकेंड। मिनट में ना रखा जाला। ऐसा कौन ऐसा नहीं हो के सूत्र बा जोना में आई आर टी होखेला। तो आई स्क्वायर आर इंटू टी। अब हाँ देखा है। तो आई स्क्वायर मैंने कहा 0.5 के स्क्वायर मतलब 0.5 के स्क्वायर मतलब क्या? 0.25। आर के मान कितना हो गया? 100। और टी के मान कितना बा? 300। 10 के बाद कौ गो अंक? 2 जीरो से 2 जीरो का हो गया? खत्म। यानी 25 तीन कितना हो गया? 75 पर कौ जीरो? डबल जीरो। यानी यही इसका मात्रक होगा 7500 जूल। यदि हम लोग 300 से भागा ना दे तो खाली कितना आएगा? 25 वाट। पी बराबर कितना होगा? 25 वाट। तब वो छापा तारा लोग। अरे जा तो मोटो के काहे का दिन ले ले बड़ा लोग साइंस लजा तो नहीं खल लोग उतारा हूँ मैं कॉपिया बना लो जला यार टी का मान दे ले बता भाई। चलिए लिखिए क्वेश्चन। एक घर में 9 वाट का 10 बल्ब लगा है। एक घर में 9 वाट का 10 बल्ब लगा है। एक घर में 9 वाट का 10 बल्ब लगा है। 9 वाट का बल्ब हो गया ना हो। एक घर में 9 वाट का 10 बल्ब लगा है। एक घर में 9 वाट का 10 बल्ब लगा है तथा 24 वाट का 24 वाट का 5 पंखा लगा है। 24 वाट का 5 पंखा लगा है। चलिए बालक हाय रिलैक्स रहो। 24 वाट का 5 पंखा लगा है जो पूरे दिन में 10 घंटा चलता है। जो पूरे दिन में 10 घंटा चलता है। दोनों चला 10 घंटा बल्ब इहो 10 घंटा चलता है। जबकि 1 एचपी का मोटर 1 एचपी का मोटर आधा घंटा चलता है। 1 एचपी का मोटर आधा घंटा चलता है। तो फरवरी के महीना में तो अच्छा फरवरी ना मार्च कर दे। अच्छा फरवरी के महीना में कितना बिजली बिल आएगा? कितना बिजली बिल आएगा? फरवरी के महीना में कितना बिजली बिल आएगा यदि रेट कैसे चला था यूनिट? अब सब कोई अलग बीपीएल में वही बा तो 3 रुपया पर यूनिट चलेला। बीपीएल में गांव के बतावता नहीं 3 रुपये पर यूनिट। पर यूनिट यूनिट माने का किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा कितना रुपया लगे? ऐसे तनी जे एपीएल में बात जनरली एपीएल में रहलन तो उनका लागेला 7 रुपये किलोवाट घंटा। गांव के बतावता नहीं रेट। चोरी का वालू
उनको तो फ्री से बाबा देखा है ने। अब देखिएगा ये वाला हो गया गांव का बात बताया। शहरी इलाका में ये 3 की जगह 5 रुपये लगता है और 7 की जगह 9 रुपये लगता है। 2 रुपये थोड़ा शहरी इलाका में ज़्यादा होता है। तो अब आप लोगों से पूछा गया तब बताइए माने कौन वाला आप लोग, गांव वाला कि शहर वाला? आज चलिए तो गांव वाला है वो बीपीएल वाला है। तो 3 रुपये यूनिट लग रहा है। कौ रुपये लिख लीजिए? 3 रुपये प्रति यूनिट। लिखिए 3 रुपये प्रति यूनिट। 3 रुपये प्रति यूनिट। 3 रुपये प्रति यूनिट। बिजली का बिल क्या होगा? अरे पीछे पूछ, एक मिनट, बिजली का बिल पूछ दिए हैं क्या? तो छोड़िए, 3 रुपये प्रति यूनिट खाली कोष्ट में डाल दीजिए। 3 रुपये प्रति यूनिट को कोष्ट में डालिए। पहले जातना जवन जवन लागल बा देखो ये बिजली बिल निकलेला है डब्लू के टर्म में। तो ई बताओ पी बराबर का होखेला बोलो? तो डब्लू बराबर का होखे देख ले लो कैसे बिजली बिल निकाले के बा। तो पहले लिखबो ऐसे डब्लू बराबर पी अगुना का ऐसे सबन के निकाले के बा कि कितना समय चलता रहो। लेकिन हाँ जौन शक्ति रखे के बा वो किलोवाट में रखे के बा, समय के घंटा में रखे के बा। मान लो कि हम कहनी 2000 वाट में कितना घंटा कितना किलोवाट, तो 1000 से का देबो भागा 1000 से को बार में 2 किलोवाट। आगे कहनी कि बताओ 10 मिनट में को घंटा, कहो 10 मिनट में को घंटा। हाँ दादा तो मिनट के सेकेंड मिनट के कोना में बदलेगा बा घंटा में, तो कोना से भागा देबो 60 से। ये सब बात सीखेगा बा। चलो सुनो P बराबर का बा डब्लू अगुना टी। बोला पहल का चीज का लागल बा हो? हाँ 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 डब्लू, थैंक यू। डब्लू बराबर का गेल पी। बोला पहल का लागल बा 9 वाट के बॉल बा। 9 वाट के को गो बा हो? यानी हमनी के पी निकल गई खाता ना। ओकर बाद कितना समय लगता हो? 10 घंटा। एक का बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन हो एक बदलने की जरूरत बा वाट में ना चाहिए, काची में चाहिए। तो किलोवाट में बदले खातिर क्या करबो? चलो लास्ट में दे दिया अभी छोड़ दो। अब देख लो ओकरा बाद पहिलका हो गई। पहिलका के बाद बल्ब, दूसर का कोना के बात बा? बोला पंखा कितना कितना चलता? 24 वाट को कितना को बा कितना देर तक? ओकरा बाद तीसर का बोला का चलता? मोटर 1 HP मैंने कितना 746 कितना देर चलता? कितना देर चलता हो? आधा घंटा मैंने 30 मिनट। अब मिनट 1 घंटा बजे 60 से भागा देबो तो कितना जी 1/2 आधा घंटा। चलो ठीक बा। अब ये जो हमनी के करम जा है डब्लू बराबर पी गुना टी करम जा वो हमनी के वाट घंटा में आई। काची काची में आई? है सब घंटा में अपने भाई नो है सब कोना में बा। आ तारा चाहे काची में किलोवाट में, तो कोना से भागा देबो? तो सुन पहले जोड़ दे ओकर बाद भागा दिया है देखो है। तो बोलो 9 दहिया आ 90 दहा 900 वाट घंटा। हे जगह कितना आई लग 24 बचे 110 120 वाट घंटा। हे जगह कितना आई लग 373 कितना 1200। अच्छा हे जा बा ठीक बा। हई वाला देख लो हई कितना हो गया हो 373 हो गया 37 दूनी 74 3 दूनी का 6। अब तार काची में वाट घंटा में नो तो जोड़ला वाट घंटा कितना भेल वाट घंटा हो 3 7 2 9 ना 3 7 हो गया कितना फिर 3 2 5 और 9 5 14 यानी कितना हो गया 2473 वाट घंटा। अच्छा ये बात बताओ वाट घंटा कोना बदलेगा बा? किलो वाट घंटा में कोना बदलबो? किलो वाट घंटा। ठीक बा नु? तो किलो वाट घंटा बदलेगा बा तो जो 2473 आइल बा वाट घंटा वाला कोना बदलबो? वाट घंटा कोना से भागा देबो? 1000 से। तो भागा देला तो कितना हो गया हो? मैंने 2.5
चलो अतने सीखा ना हो गया तार माने भागा देला तो काची में हो गया वाट से किलोवाट घंटा बुझाइलत ना। आ तारा से पूछा था रुपया बताओ रुपया बिल कितना आई तो 1 रुपया एक किलोवाट घंटा माने 1 यूनिट 1 किलोवाट घंटा माने को रुपया 3 रुपया तो हाथ ना पूछा था इनू 2473 गुना 1000 आ गुना कितना हो गई 3 आ मान लग 3 दूनी का हाथ ना हो जाए कितना लगभग तहार हो जाए 6.6 माने लगभग 7 रुपए के लमसम में आई कहता कि बड़ा कम बिजली बिल बतैल तू हई 7 रुपया तो हमार जीवन कट गई आज तक अबे ना कैल तो सुना हई जब रेट बात 3 रुपया हो सकता कि 5 रुपया हो तो भाई तब 10 रुपया तो हमारे घर बिजली बिल ना आवेला हो सकता कि मोटे तू 2 घंटा जलावत हो सकता है 9 वाट के बल्ब ना जलाते 100 वाट के बल्ब जलावत हो सकता पंखा 24 वाट के ना हो 100 वाट के हो 200 वाट के हो 500 वाट के हो कुछ के बाद लेकिन कॉन्सेप्ट ये बा हो सकता लाइने कटल को सब छाप लो लोग सो डेट्स ऑल दिस क्लास इज ओवर। बोलिए सुनिए सुनिए बालक एक बार और सुनिए कैसे होगा देखिए सबसे पहले जो भी हम लोगों का सवाल होगा उसको हम लोगों को WOT के पद में लिखना है। पहले बॉबल के वाट कितना बोला टोटल 90 वाट बोला घंटा कितना होता था इतना हो गया ठीक बनू तो 900 वाट फिर हमने के पंखा कितना 24 वाट के 5 और फिर 10 से गुने का नीचे कितना हो गया 1200 माने टोटल वाट के एक देने और समय के एक देगा कितना वाट बाद 746 फिर तो ये सब जब जोड़ने तो काचे बदल किलो वाट में जोड़ने जाता हाथ ना बोलक तो किलो वाट में ना चाहिए। बोलिए 1/2 आधा घंटा बोला गया है इसीलिए अभी हम लोग वाट घंटा में किलो वाट घंटा बदलेंगे कैसे कि रेट दो दिया गया वो किलो वाट घंटा का है। अच्छा लो ये तो एक दिन के निकल 9-7 रुपया कोही की दाम का है कम बा फरवरी महीना में तो एक दिन के निकलल अब फरवरी महीना में को रुपया है बताओ तो 28 दिन हो जी तो बात सही कह रहे हैं तो गुना 28 माने कितना हो गए लोग ओ अब ठीक बा अब सही बा महंगा बा 166 रुपये ना आवेला घरे बिल जदू आवेला तो चलो ज्यादा इस्तेमाल करो थकबो अये घड़ी तो आए तू एक गुना का बतैला अब हमारे से कहते रहो गुना 196 हुई लो बिल बढ़ा दे लो बिल चलो बिल बढ़ गई हाँ मैंने धो ले लो सो डेट्स ऑल दिस